शांति। मधुबन तपोभूमि में आप सभी बाल ब्रह्मचारी कुमार भाइयों का, तपस्वियों का हार्दिक स्वागत है। जब ये टाइटल्स हमें मिलते हैं कई प्रोग्रामों में, परिचय में, कितने ऊंचे टाइटल्स मिलते हैं। श्वेत वस्त्रधारी, बाल ब्रह्मचारी, राजयोगी, है ना। तो उस समय नेचुरली हम स्वदर्शन करते हैं कि कहाँ तक हम इसके योग्य बने हैं। प्रैक्टिकली बाबा ने तो ये टाइटल्स दिए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली सही मायने में ये टाइटल्स मुझे कहाँ तक अनुरूप लगते हैं, हम उस समय स्वदर्शन करते हैं। हम सब जानते हैं कि जीवन जीने का एक नया मार्ग हम सबने स्वीकार किया है। कलियुग अंत का समय, जब सारी दुनिया भोग मार्ग पर है, उस वातावरण में हम सबने जीवन जीने का योग मार्ग अपनाया है। बाबा सदा हमें टाइटल्स देते हैं, महातपस्वी, बेहद के वैरागी, राजऋषि, बेहद के सन्यासी। हमें स्पष्ट है कि जब एक सामान्य प्रवाह से अलग जीवन जीने का श्रेष्ठ, सत्य, पवित्र मार्ग हम अपनाते हैं, तो तूफान तो आने ही है। एक कॉमन जीवन जीते रहे, सब जीते हैं ऐसे जीते रहे, जो प्रवाह चल रहा है उसमें मिल के जीते रहे, तो कोई प्रश्न नहीं है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन जब एक सामान्य प्रवाह से हटकर विशेष श्रेष्ठ जीवन हम जीते हैं, तो अपोजिशन हर प्रकार से आना ही है। ये हम सबको पहले से स्पष्ट है।
नई बात नहीं लगती। कहते हैं कि आध्यात्मिकता का मार्ग, योग का मार्ग, भक्ति में जो गाते हैं, हरि का मार्ग, शुरों का मार्ग, शूरवीरों का मार्ग। पहले मस्तक रखो, फिर आगे कदम उठाओ। माना टोटल खुद को चेंज करने का, स्वयं को बदलने का ये मार्ग है। बाबा साकार में थे। एक ने बाबा से पूछा कि बाबा, आप मुरली में बार बार माया के तूफान की बात करते हैं, पर मुझे तो कभी माया के तूफान आते ही नहीं। तो बाबा ने उसको कहा कि फिर तो दो बात हो सकती है, या तो तुम महारथी होंगी जो तुमको माया आती ही नहीं है, या तो तुम माया की मुरीद होंगी जो तुम्हें पता ही नहीं चलता है कि माया क्या चीज है, उसके तूफान क्या चीज है। माया के मुरीद माना माया के चाहक। भक्ति में तूफान की बात नहीं, क्योंकि हम उनके वश थे। 63 जन्मों की देहाभिमान की वृत्तियों को जीतना, और वो भी एक प्रवृत्ति मार्ग, दुनिया में रहते हुए। भक्ति में क्यों लोगों ने घर बार छोड़ा? मूल बात तो यही थी ना कि माया के तूफानों को जीतना है। ये तो बाद में जो लोग बने सन्यासी आजकल, उसके लिए बाबा कहते हैं कि घर में झगड़े होते हैं, कलह क्लेश है, गरीबी है, दुख है, तो घर बार छोड़ के निकल जाते। वो तो आजकल के कारण है। पर जो पहले लोग सन्यासी बने, वो तो एक सही लक्ष्य से बने कि दुनिया में रहेंगे तो तूफान माया के आते रहेंगे। जीतना है तो प्रवृत्ति से ही पर हो जाओ, क्योंकि उनको ये ज्ञान नहीं था जो बाबा ने हमें दिया कि दुनिया छोड़ने की बात नहीं है, देहभान मिटाने की बात है। देहभान दैहिक वृत्तियों को जागृत करता है। बाबा ने जो ये पहली साधना सिखाई कि देहभान से अलग अपने सत्य, शुद्ध, पवित्र स्वरूप में स्थित रहना, ये एक ऐसी शक्तिशाली और मूलभूत साधना है कि इससे तूफान उठने के कारण नहीं रहते, मार्जिन नहीं रहते। क्योंकि आप देह भान से डिटैच है।
तो हमारे इस पवित्र ज्ञानी योगी जीवन जब हम बनाने का एक लक्ष्य लेते हैं तो तूफान कहो, विघ्न कहो, समस्याएं कहो, परिस्थितियां कहो, वो आने ही हैं। और सबसे मूल और पहली बात कि खुद से ही खुद को तूफान आते। आत्मा में जन्म जन्मांतर से किए हुए विकर्मों का जो हिसाब भरा हुआ है, विकारों की जो गंदगी भरी हुई है, घर में कचरा भरा हो तो बदबू फैलनी ही है। वातावरण अशुद्ध बनना है। ऐसे मानसिक जो विकारों के तूफान आते हैं, जरूर आत्मा में विकारों की गंदगी है, संस्कार के रूप में, हिसाब किताब के रूप में। तभी ऐसे तूफान उठते रहते हैं। हर आत्मा को तूफान आते हैं, अंत तक तूफान आते हैं। हर किसी से तूफान आते हैं। कोई नई बात नहीं है। लेकिन मेरा लक्ष्य जब शक्तिशाली है तो कोई भी तूफान चलित नहीं कर सकता, हिला नहीं सकता। अपने लक्ष्य से हिला नहीं सकता। बल्कि हर तूफान, छोटे मोटे जो भी आते हैं, अचल अड़ोल रहकर पास करते हैं तो और अनुभव में वृद्धि होती है। जो सबक हम सीखते हैं और स्वयं में परिवर्तन लाते हैं तो अनुभव की अथॉरिटी हम बनते जाते हैं। अनुभवी वो नहीं कि मेरे सामने भी बहुत तूफान आए। अनुभवी वो है कि हर तूफान से हमने सबक क्या सीखा और आगे क्या बढ़े। वास्तव में वो अनुभव है। मेरे सामने भी ये परीक्षा आई, पर अगर हम दब गए, वश हो गए, फेल हो गए तो अनुभव क्या हुआ? अनुभव वो है कि हर समय हमने अवेयरनेस क्या लाई, पाठ कौन सा पढ़ा, परिवर्तन स्वयं में क्या किया। अक्सर समझते हैं कि कुमार अवस्था और तूफान या युवा अवस्था और तूफान कॉमन बात है, पर ऐसा नहीं है।
तूफान का संबंध हमारी वृत्तियों से है। शरीर की अवस्था की बात नहीं, क्योंकि हमें कोई ठोकर खाके सीखने की बात नहीं है ना। दुनिया में तो हर ठोकर से सीखते हैं, पर हमारा लक्ष्य तो ज्ञान से सीखने का है। हमारी दादियां कहती है, जैसे ब्रह्मा बाप के लिए बताते हैं कि ब्रह्मा बाप हंसते हंसते नारायण बन गया, सहज सहज। कभी युद्ध करते, दमन करते नहीं देखा, दादियां बताती। क्योंकि इतना जिगरी एक्सेप्टेंस बाबा का, बाबा के ज्ञान का, कि तूफान की बात ही नहीं रही। इतना जिगरी स्वीकार कर लिया बाबा को, ज्ञान को, इस पवित्र योगी जीवन को, कि युद्ध हुआ ही नहीं। निश्चय और स्वाहा, न सिर्फ धन और शरीर से, लेकिन स्थिति से। और दादियां अपने अनुभव में बताती हैं कि हम तो बाबा के प्यार प्यार में बाबा जैसे बन गए। उनको भी मेहनत नहीं लगी। बहुत कुछ पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा। प्यार इतना हुआ बाबा से कि हम तो प्यार प्यार में बाबा जैसा बनते गए। बहुत कुछ सीखना, मेहनत करना वो नहीं हुआ। वही मार्ग हमारे लिए भी है। भक्ति में आप देखिए, जो सच्चे भक्त हुए, संत हुए, उनका ईश्वर से प्यार इतना हुआ कि उससे माया के आकर्षण हुए ही नहीं। चाहे उन्होंने दास्य भाव स्वीकार किया, सख्य भाव स्वीकार किया, भक्ति में भी ईश्वर से प्यार, आशुक का रूप लिया, और उसके कारण अति समर्पण रहा और वो माया जीत बन सके। हमारे इस ब्राह्मण जीवन में भी सिर्फ ज्ञान नहीं, ज्ञान समझ देता है, लेकिन सत्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद ईश्वर बाबा के प्रति अनन्य प्यार और जिगरी समर्पण, ये दो चीज हमारे में चाहिए। तब हम माया को मार सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। पहले तो आंतरिक तूफान खत्म हो ना।
हमारे जीवन का बाह्य स्वरूप हमारी आंतर स्थिति का ही प्रतिबिंब है। इसलिए जो अपनी आंतरिक आत्म स्थिति में ठीक है, शुद्ध है और शक्तिशाली है, ऑटोमेटिक बाह्य जीवन निर्विघ्न, माया के तूफान नहीं उठते हैं। ब्राह्मण बनने के बाद पहला है ब्राह्मण बनना, पक्का और सच्चा। पहले तो ये हम देख लें अपने आप को कि पक्के और सच्चे ब्राह्मण हैं। उसके बाद अब आगे की बातें हैं ये कि ब्राह्मण बनने के बाद बाबा से अनन्य प्यार, प्यार गोपी भाव चाहिए, माशुका बनना पड़े। मीरा की बात सुनते हैं ना कि उसने जब राजमहल छोड़ा, वृंदावन में गई, सभी पुरुष संतों के बीच वही एक स्त्री संत थी। तो कईयों पुरुष संतों ने कहा कि आप यहां कैसे आ गए, सब पुरुषों के बीच में। तब वो कहती है कि मैं तो समझती थी कि वृंदावन में एक कृष्ण ही पुरुष है, बाकी तो सब गोपियां। मैंने तो समझा ही नहीं था कि कोई पुरुष वहां है, एक कृष्ण ही पुरुष है। ये चीज हमें अपने आप में चेक करनी है। ये चाहिए। ब्राह्मण बनने के बाद बाबा से प्यार ही मग्न बनाता है और वो बाबा में लवलीन स्थिति ही पॉजिटिवली बेहद के वैराग्य की स्थिति। अक्सर बेहद के वैराग्य की स्थिति के बारे में हम सोचते हैं तो बुद्धि में क्या चिंतन आता है, ये छोड़ना, ये छोड़ना, ये छोड़ना, ये नहीं होना, ये नहीं होना, नहीं होना। नहीं, बाबा ने अव्यक्त वाणी में ये उत्तर दिया है कि बेहद के वैराग्य की स्थिति माना बाबा में लवलीन स्थिति। सिवाय बाबा और कोई नजर ना आए, ये अनन्य भाव, गोपी भाव, माशुका का भाव, समर्पण का भाव तो तूफान उठने का कारण ही नहीं मिलेगा हमारे अंदर। क्यों बाबा कहते आत्मा सीताएं, आत्मा पार्वतियां, भक्तियां? ये स्टेज हमें बनानी। कुमार भाव, युवा भाव नहीं, आत्म भाव, ईश्वर का गोपी भाव,
माशुका का भाव, तो जो खुद को खुद से तूफान आते हैं वो अपने आप अंदर खत्म हो जाते हैं। और ये आंतरिक प्यार, समर्पण, नेचुरल अंतर्मुखी और एकाग्र बनाता है। बाबा कहते हैं ना, अंतर्मुखी, अंडरग्राउंड हो जाओ तो तूफान उठेंगे भी नहीं, असर भी नहीं आएगी। जो बाबा ने यज्ञ को निर्विघ्न बनाने की बात कही है, उसकी प्रथम बात यही है कि मैं अपने आंतरिक स्वरूप से निर्विघ्न बन जाऊं। मुझे माया नहीं आवे, मुझे कोई विकार सताए नहीं। यांत्रिक मेरी स्थिति हो। बाह्य स्वरूप से तो हम सफेद वस्त्रधारी राजयोगी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, पर अंदर की स्थिति हमें देखनी है। अंदर ठीक है, हमारे जीवन के आधे विघ्न समाप्त हो जाते। तूफान के कारण हम ना हो। बताते ना आजकल की जो भी कैलेमिटीज आती हैं, ये अर्थक्वेक वगैरह में बताते हैं ना कि उसका एपिसेंटर कौन सा था, जहां से ये उठा शुरू हुआ। तो ये अंदर हमें देखना है कि कोई भी तूफान का बीज, रूट कॉज मेरे अंदर ना हो। आई बात समझ में ना? रूट कॉज, मूल कारण मैं नहीं होना चाहिए। कहने के लिए तो हम कह सकते हैं कि फलाने के कारण, इसके कारण, लेकिन नहीं। हमारे अपने अंदर उसका कोई बीज नहीं होना चाहिए। जब तक उस बीज को खत्म नहीं करते हैं, तूफान उठते रहते हैं। उस बीज को खत्म करना है। मुझे कोई भी शरीरधारी का आकर्षण होता है, क्यों होता है? अपने आप से पूछो, क्या चाहिए मुझे? उस बीज को खत्म करना है। व्यक्ति से दूर, सेवा से दूर हम कहां तक जाएंगे? हा? परिवार तो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, हमारे संपर्क संबंध बढ़ रहे, सेवाएं बढ़ रही, तो व्यक्ति सेवा कारण नहीं है,
मुझे आकर्षण क्यों होता है? जरूर मैं खुद देहभान से डिटैच नहीं हूं। इसलिए इस वर्ष बाबा ने होमवर्क दिया है कि ये साकार रूप देखने में न आवे, साकार रूप गायब हो जाए, चमकता दिव्य ज्योति स्वरूप ही दिखाई दे। ये इस वर्ष के सीजन के अंत में ये होमवर्क मिला है हम सब। बीज यही है कि अंदर से देहभान से न्यारी नहीं, तो ये खुद से उठने वाले तूफान जो पुराने कलियुगी संस्कार भरे हैं, विकर्मों के हिसाब किताब भरे हैं, उससे ये उठते रहते हैं। जो खुद को जीत लेता है, फिर बाकी के तूफान की कोई वैल्यू ही नहीं रहती, वो तूफान ही नहीं लगते। फिर वो लौकिक दुनिया से आते हों, लौकिक परिवार से आते हों, या ईश्वरीय परिवार में वैरायटी स्वभाव संस्कारों से आते हो, फिर वो चीजें विघ्न लगती ही रही। जो एक अच्छा लडोल, एक रस, निर्विघ्न स्थिति की बात है, वो यही है कि मुझे कोई विकार सताए नहीं। देखो अंदर, तो उस पर मेहनत कर रही है और उससे खत्म करना। अगर कोई विकार सताता है, खींचता है, तो मुझे अटेंटिव होकर उसको खत्म करना है। जहां तक मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति की बात है, वो सिर्फ स्वमान नहीं है, सिर्फ योग अभ्यास नहीं है, वास्तव में उसके लिए ज्ञान और योग गहरा चाहिए, ताकि मुझे स्पष्ट रियलाइजेशन हो कि मैं कौन हूं और क्या हूं। कहते हैं ना, अपना स्वॉट एनालिसिस। मुझे मेरा चित्र स्पष्ट होना चाहिए। स्वॉट माना जानते हैं ना, कि मेरी एएस स्पेशलिटीज क्या है, डब्ल्यू वीकनेसेस क्या है, ओ विशेषताओं के आधार पर अपॉर्चुनिटीज क्या है, और टी वीकनेसेस के कारण थ्रेट्स कौन सी है। ये स्वॉट एनालिसिस कहते हैं ना उसे। मेरा
चित्र मुझे स्पष्ट कि मैं इंटरनली कहाँ कमजोर हूं, वही मुझे जागना है और पूरा अटेंशन देना है। क्यों हम कहते हैं, दुनिया को भी भाषणों में हम बताते हैं और यादगार शास्त्रों में भी लिखा है, माया जीते जगत जीत, मन के हारे हार, मन के जीते जीत, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखें और दिखाएं। क्योंकि हमारा ओरिजिनल मूल स्वरूप सत्य है, शुद्ध है, पवित्र है। हम अपने मूल स्वरूप से विपरीत कुछ भी सोचते हैं, चाहते हैं, इच्छाएं होती है, कर्म होते हैं, अपने आप अंदर से ही सिग्नल आता है, ये गलत कर रहे हो। ये कुदरत ने ऑटोमेटिक सिस्टम रखी है। ज्ञान न हो वो भी अपने आप को परख सकता है कि ये मेरे प्योर कॉन्शियंस से अलग है, गलत है। इसलिए जो स्व में स्थित है वो परख भी लेता है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। उससे कोई भी तूफान, कोई भी बात, कोई भी व्यक्ति के द्वारा होते हुए प्रयास, व्यक्ति के द्वारा भी प्रयास होते हैं ना तूफान लाने के, पर वो हमें प्रभावित नहीं कर सकेंगे, चलित नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमारी अपनी आंतरिक आत्म स्थिति ही वो विधि है कि हर तूफान को हम आगे बढ़ने के साधन के रूप में, जिसको तोहफा कहा, तूफान को तोहफा कहते, उसमें हम बदल सकते हैं। बाकी इतने सालों के बाद नए भाई बहनों को छोड़कर बाकी जो पुराने कुमार भाई हैं, अब महसूस होता है कि वास्तव में दुनिया वालों का पोजीशन, लौकिक परिवार का पोजीशन, वास्तव में वो कोई तूफान या विघ्न नहीं है। हमारी अंदर की कमजोरी ही तूफान बनकर आती है। बताते हैं ना कि भाई यहां हवा का प्रेशर कम हुआ, तब चारों ओर से हवा धस कर आई और हवा का एक तूफान, साइक्लोन क्रिएट हुआ। ये साइंस का भी नियम है। जो भी तूफान उठते हैं, कहते हैं कि वहां प्रेशर लो हो जाता है, तब चारों ओर से हवा वहां धस के आ जाती है और
वो एक साइक्लोन बन जाता है। हमें तूफान वही चीज लगती है जिसमें हम कमजोर है। बाकी बातों में पेपर नहीं लगता है, परीक्षा नहीं लगती है, एक कॉमन सीन लगती है। उससे कॉमन सीन लगेगी, तूफान नहीं लगेगा। इसलिए वही, तभी तो हमें पुरुषार्थ करना है। जिस बात में हम वीक है, कमजोर है, उसी के लिए तो पुरुषार्थ है ना, वरना पुरुषार्थ क्या करना है। ये अचल अडोल स्थिति वो ही शक्तिशाली स्थिति कही जाती है। कल एक वक्ता ने बहुत अच्छा सेमिनार में बताया, एडमिनिस्ट्रेटर विंग में। उन्होंने इस साल रखा है इंटीग्रिटी। एडमिनिस्ट्रेशन में इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा, हमारी निष्ठा भी सत्य। जो निष्ठा बदले नहीं, उसे सत्यनिष्ठा कहेंगे। सिंसियरिटी, निष्ठा माना सिंसियरिटी। हम बाबा के प्रति, ज्ञान के प्रति, योग के प्रति, इस ब्राह्मण जीवन के प्रति, इस यज्ञ के प्रति जो हमारी निष्ठा है, सिंसियरिटी, जो निष्ठा कभी बदले नहीं, उसे सत्यनिष्ठा कहते हैं। तो वो मुझे देखना है बस। देखने में मैंने बहुत सेवा की, पर निष्ठा, इंटेंशन प्योर, प्योर इंटेंशन से की हुई सेवा, किया हुआ पुरुषार्थ आत्मा में शक्ति भरता है। तो जहां तक स्थिति को शक्तिशाली बनाने की बात है, केवल स्वमान, केवल अभ्यास की बात नहीं। सबसे पहले इंटेंशन प्योर हो। ब्राह्मण जीवन शुद्ध ध्येय से जीनी है, तब आत्मा में शक्ति आती है। वो आत्मा दृढ़, स्थिर, एक रस रह सकती। अक्सर प्रॉब्लम तो वही है ना, समय पर दृढ़ता नहीं रहती। वो तब आती है जब लंबे समय से किया हुआ पुरुषार्थ हमारा सत्यनिष्ठा वाला हो। बाबा माना बाबा, बस वो जिगरी लगन, जिगरी प्यार और कोई बात नहीं। इसलिए मैंने पहले ही कहा, अनन्य प्यार, जिगरी समर्पण।
कोई ऑल्टरनेट नहीं, इस जीवन का कोई विकल्प नहीं। तो एक तो बहुत काल का अभ्यास, और जहां तक अभ्यास की बात है, चलते फिरते भी कर सकते हैं। अभ्यास वास्तव में अवेयरनेस है, कांस्टेंट अवेयर रहना, स्मृति स्वरूप। अवेयर माना जागृति, माना स्मृति स्वरूप, जिसको सिंपल शब्दों में दादी जी कहती, जानकी दादी जी, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। दादी कहती है ना, मैं 3 बार ओम शांति बोलती। मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। कौन क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं, मुझे क्या करना है। अंत तक मुझे क्या करना है। तो रोज की इस लंबी ब्राह्मण जीवन की यात्रा में जो जो बातें आती है, विजयी बन के पार करते रहते हैं, तो फाइनली विजयी बनने की शक्ति आत्मा में आती है। छोटी छोटी बातें चलित न करें, तब स्थिति शक्ति भरती, लीकेजिस ना हो। पुरुषार्थ बहुत करते, मेहनत बहुत करते, पर लीकेज है। मेरी अपनी वो कमजोरी, जहां से मेरी शक्ति बह जाती, वो वीकनेस, वो लीकेज कौन सी है। ज्यादा बोलना, बहिर्मुख होना, अन्यों की बात में जाना, लीकेज कौन सी है। अंदर से बुद्धि का लंगर न उठना, तो बाह्य मेहनत है पर अंदर से उपराम नहीं है, तो भी शक्ति नहीं भरेगी। लंबे समय तक श्रीमत पर चलने में निर्विघ्न, बार बार टूटते हैं तो शक्तिशाली नहीं बन सकते, है ना। बार बार चीज टूटती है, फिर वो भले जोड़ देते हैं पर ताकत वाली नहीं बनती। बार बार एक ही जगह फ्रैक्चर होते रहने से वो पार्ट वीक हो जाते हैं। जोड़ तो देते हैं। हमारे इस ब्राह्मण जीवन के जो भी व्रत है, वायदे हैं, मर्यादाएं हैं, अगर टूटते रहते हैं तो शक्ति नहीं भरेगी। बाबा ने ये भी कहा है कि तुम श्रीमत को जी हजूर करो, तो सर्व शक्तियां तुमसे जी हजूर करेगी। समय पर वो शक्ति हाजिर होगी।
जब तुम हर समय बाबा से जी हजूर करो। बाकी ऐसा नॉलेज, ज्ञान के हिसाब से हम सब बाबा के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है, पर प्रैक्टिकल स्थिति के हिसाब से बनना है। तो ये सारी बातें उससे जुड़ी हुई। बाकी कोई बातें विघ्न मुझे ला ही नहीं सकती है, तूफान ला ही नहीं सकती। जो अपने आप में है उसके लिए और कोई तूफान ही नहीं है। इसलिए कहते हैं स्थिति जो है वो आई ऑफ स्टॉर्म है। कहते हैं ना, तूफान की वो आंख जहां स्थिरता होती है वो है हमारी अपनी अवस्था। इसलिए संगम युग की अचीवमेंट है शक्तिशाली आत्मस्थिति। और इस सीजन की मुरलियों में बाबा ने कहा है अभी स्वस्थिति की आवश्यकता है। हमने इस ब्राह्मण जीवन में 5 सालों से, 8 सालों से, 12 सालों से, 20 सालों से, जो जितने समय से आया है उसमें हमने जो कुछ किया पुरुषार्थ के नाम, सेवा के नाम, अगर यथार्थ हुआ तो उसकी रिजल्ट आपको मिली होगी अवस्था। एक शक्तिशाली आध्यात्मिक स्थिति जिससे कोई चलित नहीं कर सकता। जिससे कोई भी बात, फिर सेवा की बात है, हमारे आपसी संबंधों की बात है, चलो दुनिया की बातें तो क्रॉस कर दी, वहां से तो हम बहुत दूर आ गए हैं। पर यहां की भी हमारी आपसी भी कोई बात, फिर वो सेवा की है, हमारे संबंधों के हिसाब किताब या स्वभाव संस्कार की बातें हैं, वो कोई भी हमें प्रभावित नहीं कर सकेगी। क्योंकि जिसने बाबा की याद का और अपनी रूहानी स्थिति का आनंद अनुभव किया है उसके लिए और कोई इच्छाएं रहती नहीं, और कोई छोटी छोटी इच्छाएं नहीं रहती। क्योंकि जो अपनी स्थिति से ऊंचे हैं उनको अपने आप सब कुछ मिलता है। संगम युग में तो हमें यही पाना है। तो हर पेपर, हर परीक्षा, हर विघ्न आगे ही बढ़ाता है, हमें शक्तिशाली बनाता है और नई सेवा, नए स्टेटस के द्वार खोलता है।
मुझे किसी भी कारण से भगवान से और भगवान के रचे इस यज्ञ से द्रोही नहीं बनना है, बेवफा नहीं बनना है। इसलिए पूरी वफादार समर्पण और पूरी सहयोगी आत्मा मुझे बनना है। व्यक्तिगत बातों को इस लक्ष्य के बीच नहीं लाना है। मेरा और आपका कोई संस्कार नहीं मिलता है, पर इससे बाबा और बाबा के सेवा कार्य से क्या बात है? उसमें मुझे क्यों विघ्न लाना है? उसमें मेरा फर्क क्यों पड़ना चाहिए? मेरे योग में, सहयोग में अंतर नहीं आना चाहिए। व्यक्ति बदले, स्थान बदले, परिस्थिति बदले, पर उसमें अंतर क्यों आना चाहिए? क्योंकि ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं वो किसको देखकर कर रहे हैं? किसको देखकर कर रहे हैं? बाबा, ज्ञान, इन सत्यों को देखकर कर रहे हैं। तो एक लंबे समय का सकारात्मक रूप से चलना इस ज्ञान में, सेवा में, संगठन में, वो शक्ति भरता है। स्थिति ऐसे शक्तिशाली नहीं बनती। भले मेरी इच्छा पूरी ना हो, मुझे कुछ समाना पड़े, सहना पड़े, त्याग करना पड़े, पर मुझे कोई भी विघ्न नहीं लाना है, डिसर्विस नहीं पैदा करनी है, बड़ों के आगे प्रॉब्लम नहीं बनना है, मुझे एक्स्ट्रा उनका टाइम पालना नहीं लेनी है, तो जमा होता है, तब जमा होता है। और जो जमा होता है वो शक्ति भरता है। जिसका जितना जमा है, बैंक बैलेंस है, हाँ? जिसके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस है, वो कितना भी खर्च आ जाए, नुकसान आ जाए, वो चिंतित नहीं होगा, उससे भय नहीं लगेगा, घबराएगा नहीं। उससे पता है मेरे पास जमा है, बैंक बैलेंस मेरा अच्छा है, मैं इसको पार कर जाऊंगा। हमारा जमा कितना है? बाबा के कार्य में सफल करना एक बात, पर करने के बाद जमा कितना, वो दूसरी बात है। अंतर है। मैंने बाबा के कार्य में लगाया, सफल किया, पर जमा कितना हुआ? जमा वो होता है जो निमित्त भाव से करते हैं और करने के बाद निर्माण रहते हैं, तब जमा होता है। अगर मैंने व्यक्तिगत प्रतिष्ठा ली, वाहवाही ली, कुछ अहम वर्णन किया, तो वो सब माइनस। देखने में मुझे लगेगा मैंने इतना लगाया, पर जमा कितना हुआ? फल यहां कितना खा लिया?
जो जमा होते हैं सत्कर्म, हमारे पुरुषार्थ, हमारे सहयोग, वो स्थिति को शक्तिशाली बनाता है। इसलिए वो ही फिलॉसफी अपनानी है जो लोगों को हम समझाते हैं कि परिस्थितियों को हम नहीं बदल सकते हैं, तूफानों को हम नहीं रोक सकते जो दूसरों से आते, पर हम अपनी स्थिति को इतनी ऊंची, समृद्ध और शक्तिशाली बना दें तो ये बातें हमें बड़ी लगेगी ही नहीं। तो दो मेथड हैं इस ईश्वरीय जीवन में, चले ऐसे जो तूफान उत्पन्न ही ना हो। प्रिवेंटिव मेथड, चले ऐसे इस ज्ञान मार्ग में कि तूफान कम से कम उत्पन्न हो या उत्पन्न ही ना हो। कहीं चलते ऐसे है ना जो दो चार से टकराएंगे, चीजों को गिराएंगे, चलते ही ऐसे। इस ज्ञान मार्ग में कई बार हम ऐसे चलते हैं कि हर रोज कुछ ना कुछ बातें उत्पन्न होती ही रहती है जो एनर्जी खत्म करते। तो एक तो ये प्रिवेंटिव मेथड, किसी से हिसाब इतने बनाए नहीं जो हम एक दो को देख के योग न कर सके, उनके सामने बैठकर मुरली सुन ना सके, हम ऐसे हिसाब बनाए ही क्यों। जो परिवार में, संगठन में चलना मुश्किल हो जाए तो आधी जिंदगी आसान हो जाती है। आधे तूफान, आधे विघ्न इसलिए आते हैं कि चलना नहीं आता है इस ईश्वरीय जीवन में, इस ईश्वरीय परिवार में। तो नेचुरली जो आएंगे छोटे मोटे तूफान, हम सहज पार कर सकेंगे, क्योंकि हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं हुई, तो हम उन बातों को इजीली पार कर सकेंगे। तो देख लें हर एक अपने आप को, हमारे सामने आने वाले तूफानों का कारण हम तो नहीं, हमें नहीं बनना है। औरों के द्वारा तूफान आते हैं तो अपने आप को कैसे सेफ रखना है, अपनी सेफ्टी हमें बना लेनी। आप राइट साइड, माना राइट जा रहे हैं रोड पर, लेफ्ट साइड चलना होता है ना, आप राइट चल रहे हैं पर सामने से ट्रक गलत आ रही है आपके तरफ, उसको जाना है इस तरफ, तो आप क्या करेंगे? मैं तो राइट हूं ना, मैं नहीं हटूंगी, वो गलत आ रहा है ना, तो क्या होगा? वो गलत आ रहा है, मेरी भूल नहीं है, पर मुझे तो सेफ्टी करनी है ना अपनी, बस मुझे अपने को सेफ रखना है। वो गलत है, वो गलत है, पर सेफ्टी तो करो पहले। तो हम सब मिलकर इस भट्ठी में हर साल बाबा हमें मौका देते हैं। अंत तक मैं देखती हूं कि बाबा हमारी स्थिति बनाने के लिए कितनी मार्जिन हमें देता है।
तो शांति से स्वदर्शन करेंगे और भट्ठी से अपने लिए ऐसे सिद्धांत बना के जाएंगे कि मुझे इस ईश्वरीय जीवन में कैसे चलना है ताकि ये जीवन सुखद महसूस हो, निर्विघ्न लगे, मेहनत न लगे, युद्ध न करना पड़े और हमारी शक्ति बनी रहे और हम सहज पार हो जाए। हर एक को अपने नियम खुद बनाने होते, अपनी सेफ्टी वॉल खुद बनाना है। मुझे मेरी लक्ष्मण रेखा खुद मुझे खींचनी है। वो आप अपनी स्थिति को देखकर आप अपनी लक्ष्मण रेखा बनाओ। ब्राह्मण संगठन में भी मुझे अपनी लक्ष्मण रेखा बनानी है, अपना सेफ्टी का किला बनाना है। तो कितना भी बड़ा संगठन होगा, हम बहक नहीं जाएंगे, गुमराह नहीं होंगे, मिसगाइड नहीं हो जाएंगे, हम सेफ, शक्तिशाली रहेंगे। तब इस जीवन का आनंद, खुशी, अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति हमें महसूस होगी। तो अब हम अभ्यास की ओर चलेंगे। सभी बिल्कुल साइलेंस में खड़े हो जाएं। स्वयं में केंद्रित हो जाइए। आसपास की व्यक्तियों से, परिस्थितियों से बाहर आ जाइए, निकल आइए और स्व में स्थित हो जाए। पहला अभ्यास, खुद से कमिटमेंट। राइट हैंड आगे करें, मेरा बाबा से तीसरा अभ्यास, अपनी अपनी लाइन में एक दो का हाथ पकड़े। अपनी अपनी लाइन में हाथ पकड़कर ऊंचा करें। हम मिलकर इस ब्राह्मण जीवन के, इस यज्ञ के मिशन को पूरा करेंगे। विश्व के आगे इस यज्ञ को प्रत्यक्ष करेंगे।
बाप दादा का नाम रोशन करें। चेहरे और चलन से हम मिलकर बाप दादा की आशाएं पूर्ण करेंगे। हाथ नीचे करें। यही बात आप खुद बाबा को बताएं। इस संगठन के लिए, इस परिवार के लिए, इस यज्ञ संस्था, इस भगीरथ कार्य के लिए आपने क्या सोचा है, क्या संकल्प किया है। हमारे अलौकिक माता पिता प्यारे बाप दादा को बताएं।